राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं। ओके, इस बात का आप बिलीव कीजिए। तो चलिए, आज मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड करूँगी माँ कामाख्या का। ठीक है, तो आपको पता ही है माता कामाख्या तंत्र की बहुत ही पावरफुल देवी हैं। इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी टिक नहीं सकती। तो आज माता कामाख्या का आवाहन करते हैं। माता कामाख्या यहाँ उपस्थित होकर आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों का खात्मा करे। जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी बंधन लगे हैं आपके जीवन में, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, व्यापार हो, आपका रिश्ता हो, आपकी हेल्थ हो, हर चीज़ की जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी हैं, माता कामाख्या उसे स्वयं अपने चरणों में हर लेंगी। ओके, सो आप भी माता कामाख्या का ध्यान कीजिए। ओके, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः, क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम 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 कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः, क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः, ओम क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः, क्लीम 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 नमः, क्लीम 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 ओके, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बिलीव कीजिए। ये एक डिवाइन चैनल है, कि टोटल ईश्वर की रजा से ये चैनल बना है। ईश्वर की ही रजा है, ईश्वर की ही ब्लेसिंग है। और अगर आप यहाँ तक आए हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, आप मेरे व्यूवर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, तो आप यकीन मानो आप डिवाइन के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है, इसलिए आज आप यहाँ हो। ओके, एंड जब अब आप यहाँ हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। ओके, देखिए, मैं उन लोगों को विशेष कर बोलना चाहूँगी जो लोग बोलते हैं कि मेरा तो कुछ अभी अच्छा नहीं हो रहा, मेरा तो सही समय आ ही नहीं रहा, काश मेरे साथ ऐसा होता। जब तक आप ये बोलोगे ना अच्छा हो नहीं रहा, तब तक आपका अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि शायद आपने रिसेंट में मेरी रीडिंग्स देखना स्टार्ट की है। आप स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सबको मैनिफेस्टेशन यही बताती हूँ कि आपको नो वर्ड नहीं जोड़ना है अपने लिस्ट में। नो वर्ड कभी नहीं जोड़ना। इम्पॉसिबल काम को भी आप पॉसिबल करके बोलो। आपको नो नहीं लगाना कि मेरा अच्छा समय नहीं आ रहा, मेरा अच्छा समय कब आएगा। जब आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, नो लगा देते हो, आपकी ब्लेसिंग वहाँ से रुक जाती है।
ठीक है, आपको बस पॉजिटिव होकर यही बोलना है, मेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है, ईश्वर की कृपा से मेरा अच्छा समय आ चुका है, मेरा अच्छा समय आ चुका है, मेरा अच्छा समय चल रहा है, इससे अच्छा प्रभु आपने बहुत अच्छा किया मेरे साथ और मुझे विश्वास है आप आगे बहुत अच्छा करेंगे, आप जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ये होता है ग्रेटिट्यूड ईश्वर की तरफ, है ना। अरे आपकी आंखें सलामत हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप अच्छे से खाना खा रहे हो, चल फिर रहे हो, ये भी ग्रेटिट्यूड करो। क्योंकि कुछ लोग तो इसके लिए भी तरसते हैं, है ना। हम इंसान हैं, हमें कुछ भी मिलता रहेगा, हमारे पास कमी ही रहेगी। तो जो है उसका ग्रेटिट्यूड करो ईश्वर से, ठीक है। देखो ईश्वर हैं, आपको वो जो भी कुछ प्रदान करते हैं ना, अगर आप बदले में उनसे थैंक यू बोलते हो, थैंक यू यूनिवर्स ये देने के लिए, थैंक यू सो मच ये प्रोवाइड करने के लिए, जब आप शुक्राना करना सीखते हो, थैंक यू बोलना सीखते हो, तो ईश्वर की वो ब्लेसिंग 4 गुना बढ़ जाती है आपके लिए। ईश्वर कहते हैं अरे वाह, इसने तो मेरा एहसान माना, इसने तो मुझे शुक्रिया बोला, तो ईश्वर आपको और वो चीज़ और देते हैं, ठीक है। और जब ऐसे आप रोते रहते हो ना, भगवान तो मेरा ये नहीं कर रहे, भगवान तो मेरा वो नहीं कर रहे, तो भगवान कहते हैं इसके लिए कुछ भी कर दो, इसका तो रोना ही नहीं ख़त्म होता। रोतड़ू इंसान के पास कौन जाना चाहेगा। आप जब आप इंसान होके पीछे भाग जाते हो रोतड़ू इंसान, वो तो भगवान है। आप जितना हैप्पी रहोगे, जितना खुश रहोगे, जितना ईश्वर के सामने आभार प्रकट करोगे, ग्रेटिट्यूड प्रकट करोगे, उतना ही ईश्वर आप पर प्रसन्न होंगे। अब जैसे माता कामाख्या की हीलिंग आपको दी, आप सच्चे दिल से आपने माता कामाख्या को थैंक यू बोला, आपने सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना की कि थैंक यू सो मच माँ, आप आई, ये बहुत बड़ा हमारा उपकार किया आपने हमारे ऊपर, आप यहाँ पर आई। वो यूनिवर्स हैं, उनके पास समय नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ पर आपके लिए आई हैं, आपका उद्धार करने आई हैं, तो आपका फ़र्ज़ है उन्हें ग्रेटिट्यूड करना, उन्हें थैंक यू बोलना, तो वो और कृपा करेंगी, ठीक है। ऐसे ही आपके जीवन में चाहे छोटी छोटी खुशियाँ आए, आप हर छोटी खुशियों के लिए थैंक यू बोलना सीखिए, तो वो बड़ी में बदलेंगी, वो छोटी खुशियाँ बड़ी में कन्वर्ट होंगी। लेकिन आप छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करके सिर्फ बड़ी का इंतज़ार करते हो, तो वो छोटा भी आप गंवा देते हो और बड़े का रास्ता ही बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद ही नेगेटिव हो रहे हो। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको मैं रोज़ यही समझाती हूँ कि आप पॉजिटिव हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में सारा खेल आपके दिमाग का है। आप जो सोचते हो कहीं ना कहीं वही चीज़ क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में, आज नहीं तो कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के बाद नहीं तो कुछ साल के बाद, लेकिन आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके सामने आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत पॉजिटिव सोचो, बहुत पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही पॉजिटिव ज़िंदगी में होगा। एंड जो चीज़ आप दूसरों को दोगे वही चीज़ आपको रिवर्स मिलेगी। ओके, देखो ये ज़िंदगी है, आप परमानेंट यहाँ पर कोई स्टैम्प लगा के नहीं आए हो, है ना, कि आप यहाँ पर परमानेंट के लिए आ गए हो और आपको अब जाना ही नहीं है। तो जब तक यहाँ पर आए हो तब तक ये सोचो बहुत खुश होके जीना है, बहुत खुश होके जीना है, ठीक है। जो चीज़ आपकी है वो आप तक आ जाएगी, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है उसको ईश्वर पर सौंप दो, जिंदगी आसान करके जियो, बहुत बोझ लेके मत जियो, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका होता है ईश्वर पर सरेंडर कर दो अपनी हर एक परिस्थिति। ईश्वर से बोलो कि प्रभु आपके चरणों में समर्पित, आज से मेरा जीवन या ये परिस्थिति अब आप इसको संभालो, जैसे संभालो आपकी मर्जी प्रभु, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आप मेरे साथ कुछ गलत, कुछ अन्याय नहीं होने देंगे। ये होता है पूर्ण सरेंडर। उसके बाद आपको नहीं सोचना है कि वो कब आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो उनकी देख रेख में है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो ज़रूर करेंगे। जब आपने उनको सौंप दिया तो वो उनकी जिम्मेदारी है ईश्वर की, वो ज़रूर करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप नहीं समझते हो इसीलिए अपने जीवन में उलझ के रह जाते हो। इन चीज़ों को समझो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ लोगों का आधा जीवन निकल जाता है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, उसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और एट लास्ट मैं तो देखती हूँ बहुत लोग तो उसी चक्रव्यूह में फंसे फंसे उनका अंत समय भी आ जाता है। तो ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है, ये बहुत अच्छा
ये मेरा नहीं कोई यहाँ योगदान है। यहाँ जो होता है सब ईश्वर की मर्जी से, जो बताया जाता है ईश्वर की मर्जी से। अगर आप यहाँ जुड़े हो तो समझ लो कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होना लिखा है। ओके, आपको भटकने नहीं देना चाहते हैं यूनिवर्स, क्योंकि आप उनके ब्लेस्ड बच्चे हो। बिलीव करो इस चीज़ का। चलिए आज देखते हैं आपके एंसेस्टर आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आपके एंसेस्टर आजकल मैं देखती हूँ बहुत प्रसन्न हैं आप, तो डेफिनेटली वो आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे जो भी व्यूपर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके जो भी एंसेस्टर्स हैं, प्लीज़ आप इनको क्या गाइड करना चाहते हैं? प्लीज़ आप इनको क्या गाइड करना चाहते हैं? जो भी मेरे व्यूपर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके एंसेस्टर। ओके, सो आपके लिए कार्ड आया है समर। ओके, बास्क एंजॉय एंड लाइट। देखिए, आपके यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये जो समर का सीज़न चल रहा है, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। ये यहाँ पे हानि भी आप देख रहे हो, ये क्या शो कर रही है? आपने जितना मेहनत की है, ओके, क्योंकि ये कितनी मेहनत करती है ना, कितने सारे कोपलों से, फ्लावर से ये रस लेकर के आती हैं, थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करती हैं, फिर कहीं जाके वो रस शहद बनता है। तो आपको वही समझाया जा रहा है कि जैसे मधुमक्खी की मेहनत सफल होती है, शहद बनता है, तो आप इतना समझ लीजिए कि ये वो आपका पीक टाइम चल रहा है, ये समर का। आपकी हर एक मेहनत रंग लाने वाली है अब। ओके, आपने अपने लाइफ में अगर बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत चैलेंजेस देखे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारे हर एक मेहनत का फल तुम्हें मिलने का समय आ चुका है। अब वो वक्त दूर नहीं है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है आप टेंशन छोड़ दो, ठीक है? आप बस एंजॉय करो, खुश रहो। ये वो वक्त है जिसमें आपको खुशियाँ दी जाएगी। आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। ये समर सीज़न आपके लिए बहुत ब्लेस्डफुल होगा। जितना भी आपने संघर्ष किया है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे आपके जीवन में हो, चाहे आपके रिश्ते में हो, सब चीज़ का सुधरने का समय आ चुका है। ये आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, बहुत प्रसन्न है आपके पूर्वज इस टाइम पर आपके ऊपर। उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी लगन, आपकी मेहनत देखी है, आपका स्ट्रगल देखा है, संघर्ष देखा है, इसीलिए वो आपको ब्लेस्ड करने आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत लॉन्ग टाइम अब नहीं है, यही समर में ही तुम्हारा कल्याण होगा। इसी गर्मी का जो मौसम चल रहा है, तो इसी मौसम में ये मई से जून तक का जो समय रहेगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाला है। ओके, एंड सेकंड कार्ड आया है आपके लिए, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, तो आपको ईश्वर की तरफ से कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है आई थिंक। देखिए, ये कार्ड आपको कह रहा है कि इस टाइम पर आपको ईश्वर की तरफ से भी कुछ साइंस दिए जाएंगे। ओके, आप ना जैसे कि कुछ ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ सिंबल्स दिख सकते हैं, है ना? आपको यूनिवर्स साइंस दे सकते हैं अपने प्रेजेंट होने का। आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको मान लीजिए कुछ बता रही हूँ, इसमें कोई ऐसी बात आ सकती है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। अगर मान लीजिए आप न्यूज़ देख रहे हैं, आप प्रवचन सुन रहे हैं, आप कुछ बुक्स रीड कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, उससे आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे लिए है, तो कुछ ऐसा साइन, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जाएगा। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप ही प्रिपेयर रहिए। ओके, क्योंकि आपको पहले से बताया जा रहा है कि आपको यूनिवर्स कुछ साइन दे सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए कुछ उसमें इंडिकेशन होगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, एंड एनिमल गार्जियंस आपके लिए आए हैं, ट्रस्ट योर इंस्टेंस। देखिए, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो,
ये तो मैं दावे से कह सकती हूँ, आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो, बहुत ही। आपके अंदर हुनर है, कला है, ज्ञान है, नॉलेज है, मल्टी टैलेंटेड इंसान हो आप। ओके, बट कहीं ना कहीं आप अपनी इस एनर्जी में नहीं हो इस टाइम पर। तो आपसे कहा जा रहा है ना कि अपनी इस एनर्जी को पहचानो, आप रियल में हो। ठीक है, आप गो गेटर इंसान हो, आप जो ठान लेते हो करके रहते हो, एंड आपके पास पावर है। आपके पास जो भी हो ना, आपके पास कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आप महारत हासिल कर सकते हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने उस ज्ञान को बाहर निकालो, विश्वास रखो कि आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए, आई थिंक ये किसी के लिए यहाँ पर है कि कोई इंसान के अंदर शायद ये बिलीफ नहीं है कि वो सफल हो सकता है लाइफ में या कुछ कर सकता है, या आपके पास कोई टैलेंट है, आपको ऐसा लगता है कि मैं इस पर कुछ नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, ट्रस्ट करो। आपके पास अगर कोई टैलेंट है तो उसको छिपा के मत रखो, आप उस टैलेंट को उजागर करो दुनिया के आगे, एंड आप डेफिनेटली कुछ सक्सेस पाओगे। आपको ये कहा जा रहा है। ओके, क्योंकि आप मुझे एक हिडन टैलेंटेड इंसान दिख रहे हो, जिसका टैलेंट शायद अभी तक लोगों से छिपा है, या आप लोगों से छिपा कर रखते हो। देखिए, जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर बहुत सारे कलेक्टिव्स ऐसे रीडिंग्स देखते हैं, तो ये किसी के लिए मैसेज है। आप अपने टैलेंट पर शक मत करो, आप जो कर सकते हो वो चाहे दूसरा ना कर सके। ठीक है, आप अपनी पावर पर, अपने टैलेंट पर बिलीव करो और आगे बढ़ो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको। ओके, सो आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, डेफिनेटली इस टाइम पर यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको अपनी मौजूदगी जाहिर करेंगे कि वो आपके साथ हैं। वो आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आपका अचानक से काम बनने लगेगा। आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे करूं कैसे करूं, आपको रास्ते मिलेंगे। ओके, आपको लोगों की हेल्प मिलेगी। ये है साइन कि यूनिवर्स आपके साथ इस टाइम पर हैं, आपके एंसेस्टर इस टाइम पर आपके साथ हैं। आपका हर काम बनेगा। ओके, आपको परेशान होने के लिए मना किया जा रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, देखते हैं कार्ड से आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को आप क्या बताना चाहते हैं? ओके, क्लैरिफाई कीजिए ये कार्ड्स क्या शो कर रहे हैं। देखिए, आज बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स, देखिए, आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी लाइफ में अच्छी शुरुआत हो चुकी है। ओके, और आप आगे बढ़ते ही जाओगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है। आप सेलिब्रेशन करोगे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे, आप बहुत ही डेडिकेट रहोगे अपने काम में, वर्क प्लेस में बहुत अच्छा करोगे। आपकी लाइफ में मुझे मौज मस्ती एंजॉयमेंट दिख रही है, जो कि आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग थी। अभी इस समर का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने जितनी मेहनत संघर्ष किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप बहुत ही एंजॉय करो, ये वही कार्ड आया है आपके लिए। तो डेफिनेटली आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका ये बहुत ही लकी टाइम है, आप बहुत एंजॉयमेंट करोगे। ओके, एंड आज की रीडिंग में जो खुलासा हुआ है, आपके फैमिली मेम्बर, ओके, ये खास रिश्ते हैं आपके कोई, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद अभी इनसे आपकी बात नहीं हो रही। ये आपके कुछ फैमिली के मेम्बर्स हैं। कोई ईगोइस्टिक बहुत हैं, ये जो भी हैं ईगोइस्टिक, बहुत प्राउडी घमंडी हैं। कोई ओल्ड एज की भी हो सकते हैं। ओके, देखिए, ये आपके फैमिली मेम्बर कुछ आए हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत बिजलियाँ गिराई हैं। ओके,
ये पास्ट में आपके लिए इनकी मतलब जो थॉट्स थी बहुत ही नेगेटिव थी। आपकी लाइफ में इवन जितनी भी चैलेंजेस, उतार चढ़ाव, संघर्ष आए हैं, कुछ इनके द्वारा ही क्रिएट किए हुए थे। क्योंकि मुझे ये टावर का कार्ड इनकी तरफ से दिख रहा है, तो इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही क्रिएट हुई थी। ओके, एंड आई थिंक देखिए, रिश्ते ये आपके अजीज़ हैं। ओके, ये जो भी हैं, सो मुझे ऐसा दिख रहा है शायद आप लोग की कुछ इनसे पैसों की भी नोक झोंक हुई है, पैसों को लेकर के भी कुछ बातें हुई हैं। कोई बहुत बड़ा अमाउंट रहा है आई थिंक, या तो फिर इन्होंने लिया है, आपको दिया नहीं। कुछ पैसों की लेन देन आ रही है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी कुछ हो सकती है। ओके, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर, इस टाइम पे आपकी इनसे बात नहीं हो रही है और ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ये जो भी हैं इस टाइम पर ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ये बहुत अकेले हैं, बहुत ही अकेले उदास हैं। इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है, इनको उनकी कर्मों का दंड मिल रहा है एंड इनको ये पता है कि ये आपके साथ गलत करने का नतीजा इनको मिल रहा है। ये जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर्स तो आए हैं और कुछ एक दो लोग नहीं दिख रहे हैं आपके अजीज़ रिश्ते, कुछ खास रिश्ते हैं। ओके, ये जो आपके रिश्ते हैं ना, ये इस टाइम पर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं एंड अभी ये ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं अपने गुनाहों की, अपने कर्मों की, ये सज़ा की, मतलब माफ़ी मांग रहे हैं कि इनको बख्श दिया जाए। ओके, इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है काफ़ी, इनके जीवन में शुरुआत हो चुकी है स्ट्रगल की एंड काफ़ी हद तक अभी इनको समझ नहीं आ रहा है। इनके कोई नए रास्ते नहीं खुल रहे, कोई नई दिशा नहीं मिल रही इनको। ये बहुत ही संघर्ष आ गया है इनके जीवन में एंड अभी मुझे दिख रहा है कि जब इनको ईश्वर की लाठी पड़ना शुरू हो गई है ना, तब इनको एहसास हो रहा है कि अरे राम राम, मैंने तुम्हारे साथ मतलब आप जो देख रहे हो रीडिंग, आपके साथ कितना गलत किया, कितना बुरा किया था। जब इनको मिल रही है सज़ा, तो वही वाला हाल है ना कि जब तक खुद को दर्द नहीं होता तब तक पता नहीं चलता कि अगला कितना पेन सहा है। तो इन्होंने जो कुछ कल तक आपको दर्द दिया था वो पेन ये सह रहे हैं। तो इस टाइम पर ये ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं अपने गुनाहों की एंड अभी ये आपकी तरफ मुझे दिख रहा है अपना कप ऑफ लव लेके आना चाहते हैं। अभी ये अपना मतलब कि बहुत इनके अंदर प्यार उमड़ रहा है आपके लिए। ओके, ये आपसे बातें करना चाहते हैं, ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि चलो देख, कोई जो भी मसला था बैठो एक सामने, मतलब आमने सामने बैठ करके उस बात को सॉर्ट आउट करो, घर परिवार का मैटर है, ऐसे कुछ ही आपसे बातें करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं और ये जानते हैं कि जब तक ये आपका दिल नहीं जीतेंगे तब तक इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इस टाइम पर इनके दिल में आपके लिए बड़ा प्रेम आ रहा है, ये आपसे मतलब माफ़ी मांगना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या इनका ये प्रेम सच्चा है। यूनिवर्स, ये जो भी इनके जो भी ये फैमिली मेम्बर है, किस एनर्जी में है इनके लिए, क्या इनका प्रेम सच्चा है कि दिखावा है मात्र। आज अकेले हैं ये, इनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो आज इनको बड़ा प्रेम आ रहा है आपसे। मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोई अच्छी एनर्जी में है। आपसे ये बात तो करना चाहते हैं डेफिनेटली, ये जो भी है ना, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं बहुत ही। एंड किसी किसी के लव पार्टनर भी मुझे क्यों दिख रहे हैं, किसी किसी के लव पार्टनर भी हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में पास्ट में बड़े चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। अभी इनको भी बड़ा रिग्रेट हो रहा है जब ये अकेले हुए, अकेले पड़े, जब इनके ऊपर ये मेरे व्यूवर्स के लिए अच्छी सोच रखते हैं। देखिए साफ बात, इस टाइम पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो कि इनकी बैंड बज रही है।
ये आपसे डर रहे हैं, समझ में आया? और ये आपके पास जो आ रहे हैं ना, आपसे जो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं ना, ये उस डर का परिणाम है। ये सोच रहे हैं कि ये इंसान कुछ तो कर रहा है, या कहीं कुछ दिखा सुना रहा है, या कुछ तो ये कर रहा है जिससे मेरे जीवन में बैंड बज रही है। तो ये इसीलिए ये लोग उस डर के चलते आपके पास भाग के आ रहे हैं। ओके, जबकि मुझे ऐसा कुछ अच्छा इनकी तरफ से दिख नहीं रहा है। ये बड़ी अच्छी पोजीशन में है। ये फैमिली मेम्बर का भी मैं बता रही हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स कंफर्म कीजिए इनके फैमिली मेम्बर्स इनके लिए किस एनर्जी में है इनके लिए। देखिए, कुछ तो पैसे की लालच है। नहीं, बिलीव मत कीजिएगा आप इनके ऊपर। ये जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, ये आपके पास वापस जो आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं कि बिलीव मत कीजिएगा। ओ माय गॉड, सी चीटिंग आ गया कार्ड। देखिए, फैमिली का ही कार्ड आया ना। डोंट अलाउ, आपके ये जो फैमिली मेम्बर है ना, मैं क्या ही बोलूँ, इसके पहले भी एक बार रीडिंग में आया था। देखिए, आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है ना, इनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में अच्छा हो रहा है और इनके जीवन में बज रही है इनकी बैंड। ओके, क्योंकि ये टोटल इनका कर्मा इनको मिल रहा है इस टाइम पर। सो ये चले थे ईश्वर को बेवकूफ़ बनाने, ये मतलब दिखाना चाह रहे थे। ये आपके पास आ रहे थे झूठा लव लेकर के अपना, ठीक है? इसलिए आपको ईश्वर पहले से अलर्ट कर रहे हैं। इनके मन में कोई अच्छी भावना नहीं है आपके लिए। ये आप इवन आपसे चीटिंग ही करने आ रहे हैं आपके साथ, छल करेंगे ये आपके साथ, ठीक है? बैक स्टैपिंग करेंगे आपके ऊपर, पीछे से प्रहार करने के लिए आ रहे हैं ये आपको अच्छा होते हुए आपकी लाइफ में देख रहे हैं ना, तो आई थिंक आपने इनसे बोलचाल बंद कर दी है, आपने इनसे डिस्कनेक्ट कर लिया है खुद को। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, क्या करें। मैंने बताया था ना, जब आप अपना कॉर्ड कट कर लेते हो, डिस्कनेक्ट कर देते हो हर जगह से, तो उस इंसान का नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए आपके पास वापस आ रहे हैं। अब ये दोस्ती का हाथ बढ़ा करके आपके ऊपर, देखिए, दोस्ती का हाथ बढ़ा करके ये दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे आपके फैमिली मेम्बर जो हैं, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही, जिनसे आपकी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन मन में इनके मैल है और ये छुरा भोंकने आ रहे हैं आपको। ओके, ये देखिए, फैमिली के ही लोग हैं, परिवार के ही लोग हैं, जो कि आपकी खुशियाँ देख करके ना इनसे रहा नहीं जा रहा है। ये चैलेंजेस क्रिएट करने आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये आपको हर तरीके से फिर से परेशान करने के लिए आ रहे हैं। इवन ये आपके चाहते हैं कि आपका पैसे का फ्लो रुक जाए। ओके, इनकी पूरी निगाहें आपके पैसों पे है। सेगमेंट लगाने के लिए आ रहे हैं ये आपके कैरियर में, आपके पैसों में, आपकी बरकत में। आपको ईश्वर मना कर रहा है कि नहीं, ये छल है, दिखावा है। ये आपके फैमिली मेम्बर्स वालों का, जो फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, आपको इनको अलाउ नहीं करना है, एंट्री नहीं देनी है। नो तो नो, क्योंकि ये बहुत पैतरे आजमाएंगे। ओके, ये बहुत पैतरे आजमाएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बट ईश्वर आपको पहले से मना कर रहे हैं, एंट्री नहीं देनी है। ओके, बहुत समझदार बन रहे हैं ये लोग, आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। यूनिवर्स, इनके जो लव पार्टनर हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? इनके जो लव पार्टनर है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? इनके लव पार्टनर जो है उनके दिल में इनके लिए क्या है? माय गॉड, आपके जो पार्टनर है ना, ये इस टाइम पर बहुत मिसिंग एनर्जी में है। ओके, ये डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप किस एनर्जी में है? इनके लव पार्टनर किस एनर्जी में है? इनके लव पार्टनर
देखिए आपके जो पार्टनर है ना, इन्हें इस चीज़ का एहसास तो बहुत बुरी तरीके से हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया था, आपको कितना दुख दिया था। जब आप अकेले थे, इनके लिए रो रहे थे, उस टाइम पर इन्होंने आपकी परवाह नहीं की थी। ओके, बट अभी इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिप्रेशन में है। ओके, यस, इन्होंने ना पास्ट में आपके साथ जो भी कुछ किया है, आपको डिश किया, आपको धोखा दिया, आपको अकेला छोड़ा, किसी और को चूज़ किया, आपके साथ रूड व्यवहार किया, अच्छा आपको ट्रीट नहीं किया, कुछ भी, जितनी भी गलत हरकतें आपके साथ इन्होंने की थी, इस टाइम पर इनको बहुत ही बैडली रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ही बैडली। ये ना आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, ये इस टाइम पर जहाँ पर भी हैं, जिस भी रिश्ते में हैं, जिनके भी साथ हैं, ये वहाँ पर खुश बिल्कुल नहीं है। ये आपको ही मिस कर रहे हैं, आपकी ही यादों में है इस टाइम पर। ये इनको एहसास हो रहा है कि ये आपको क्यों नहीं समझ पाए उस टाइम पर। आप जब इनके लिए रो रहे थे, आप इनके लिए परेशान हो रहे थे, आप इनकी केयर कर रहे थे, तो ये क्यों नहीं समझ पाए थे आपको। ओके, इस टाइम पर इस टाइम पर इनका ये ऐसा हो गया है कि ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। जैसे एक अच्छा हस्बैंड होता है ना, अपनी वाइफ के लिए सारी चीज़ें, मतलब सारी सुविधाएं बंदोबस्त करना चाहता है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लाइफ में अच्छी ज़िंदगी जिए। तो इस टाइम पर इनके लिए, इनकी थिंकिंग आपके लिए ऐसी ही है। ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं इस टाइम पर। एंड ये जहाँ पर है ना, ये वहाँ पर खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इनका मन अशांत है। और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स कर रहा है सारा, ईश्वर ये न्याय कर रहे हैं आपके साथ। ओके, कल तक जितना आप पेन सहे हो, दर्द सहे हो, इनको आज उस चीज़ का एहसास यूनिवर्स करा रहे हैं कि देखो तुमने उस इंसान को कितना कष्ट दिया था। आज इनको वो चीज़ें ना, मतलब जो इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के कहने पे, इवन भड़काने में भी आकर के जो आपको अकेला छोड़ दिया है, ये उस चीज़ों के लिए बहुत रिग्रेट हैं। और प्रेजेंट टाइम में ये चाहे कितनों के भी साथ हों, महफिल में भी क्यों ना हो, लेकिन ये अंदर से अकेले हैं, तन्हा है। ये मुझे टूटे हुए से लग रहे हैं, एंड ये भाग कर आपके पास ही वापस आना चाहते हैं। ओके, आपके साथ ये फिर से ये आपके साथ ही रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, इन्हें कहीं ना कहीं एहसास है इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा। तो ये आज सब कुछ सही करना चाहते हैं, ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। ओके, ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि बहुत ही मजबूत हो। बट ये डर रहे हैं, ये सोच रहे हैं पास्ट के मेमोरीज कि गलत इतना किया है आपके साथ, किस मुंह से जाएं। बट ये बहुत जल्द आएंगे। ओके, क्योंकि इनके दिल में इस टाइम पर आपके लिए सच्चा प्यार जाग रहा है। ये आपके जो लव पार्टनर हैं, अगर ये आते हैं तो इनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। इस यूनिवर्स, क्या एक बार मैं पहले कंफर्म कर लेती हूँ, क्या इनके लव पार्टनर किस एनर्जी में आ रहे हैं इनके पास, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के पास इनके पार्टनर किस एनर्जी में आ रहे हैं। डेफिनेटली वाओ, बॉटम ऑफ द डेक द लवर। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, ये अगर आपके पास वापस आ रहे हैं और आप अगर चाहते हो अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो। देखिए आपके टोटल ऊपर है, क्योंकि मुझे ये नहीं सुनना कि मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपसे पहले बोला ना कि ये जनरल रीडिंग है, तो इस समर में डेफिनेटली किसी का रीयूनियन होने वाला है। नो मैटर कितने साल का रिश्ता पुराना हो, कितने दिनों से आपकी बात नहीं हो रही हो, बट कंफर्मेशन है कि रीयूनियन होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ लगातार रीडिंग्स में रीयूनियन की कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, आपके जो भी पार्टनर हैं, इनको बहुत ही बुरा रियलाइजेशन हो रहा है इस टाइम पर। आपके साथ जो भी चीज़ें की हैं ना, ईश्वर इनको वो सारा एहसास करवा दिए है इस टाइम पर। ये बिल्कुल खुश नहीं है जहाँ पर भी हैं। ये ना इस टाइम पर आपसे, आपके दिल में ना, इनके दिल में आपके लिए बहुत जैसे ना सम्मान है, बहुत ही सम्मान की नज़र से आपको देख रहे हैं। सच्चा प्यार है, ऑब्सेस्ड है इस टाइम पे आपसे।
इनका प्यार ओवरफ्लो हो रहा है, ये आपको मैरिज मटेरियल समझ रहे हैं, ये आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं। ओके, इरिप्लेसेबल हो आप, आपका स्थान इनके दिल में, मतलब इनके जीवन में, इनके दिल में आपका जो स्थान है ना, वो कोई और नहीं ले सकता। भले ही ये डिस्ट्रैक्ट हो गए हों कहीं पर, बट इनको इस टाइम पे ये समझ में आ गया है कि जो आप हो ना, वो सिर्फ आप ही हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इनके दिल में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। ये डेफिनेटली कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आपके रिश्ते में। ओके, फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। एंड अगर आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का रियूनियन के लिए, तो ये होगा। ओके, ये नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है आपके रिश्तों में से। यस, आपका रिश्ता मुझे अच्छा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर बदल कर आ रहे हैं। ये डेफिनेटली आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी इनके हस्बैंड या वाइफ हो, तो ये मतलब सोच रहे हैं कि यार मैंने इसको क्यों डिच किया। इतना लॉयल इंसान, इतना अच्छा बंदा या बंदी ईश्वर ने मेरे जीवन में भेजा, और मेरे दिमाग में क्या ही बेवकूफ़ी चल रही थी, मैंने इसको क्यों डिच किया। तो ये सच्चे दिल से आ रहे हैं आपके पास। देखिए, ये जो कार्ड शो कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं ना, ये जो नेगेटिव लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं इसमें, वो लोग जो आपसे हेट करते हैं, जिनको आपकी सफलता रास नहीं आती, ये लोग ना पूरी पूरी कोशिश में रहेंगे आपके पीछे इस बार। देख रहे हो, पूरा जी जान लगाने वाले हैं, क्योंकि देखिए पहले तो ये आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपको ईश्वर मना कर रहे हैं कि नहीं, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आप इनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो ये और बौखला जाएंगे। ओके, एंड ये ना बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहेंगे आपके ऊपर, स्पेल्स वगैरह करवाना चाहेंगे आपके ऊपर, बट आपको कहा जा रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में माता कामाख्या की जो एनर्जी आपके लिए आई थी ना, वो इसीलिए आई थी आज की रीडिंग में, क्योंकि आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको फिर से उसी गर्त में गिराने की कोशिश की जा रही थी। बट आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत हो, आपके साथ कामाख्या माता बैठी हैं। ठीक है, न्याय वो दिला रही हैं आपको, कोई आपका बाल नहीं पाका कर सकता, आपकी तरक्की रोक नहीं सकते। ठीक है, आप अपने जीवन में सफल होगे और डेफिनेटली होगे, ये चाहे कुछ भी कर ले। जितना भी स्ट्रगल आपके जीवन में लगाएंगे ना, यूनिवर्स इनका सारा स्ट्रगल बैठ के खुद काटेंगे। ओके, एंड आपके जीवन में ना ईश्वर कुछ तो नया स्टार्ट करवाने वाले हैं। ओके, धन का कुछ नया मार्ग खुलेगा आपका, जो कि आपके फेवर पे होगा, और मतलब आपको कुछ इस टाइम पर आपको कोई ड्रीम जॉब वगैरह मिल सकती हैं, आपका कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ तो नया जो इतना ग्रोथ करेगा, इतना ग्रोथ करेगा आपकी लाइफ में कि आपकी ना आप इतना समझ लो कि जो मैं बोल रही थी ना, इधर जो कार्ड आता था कि आप बहुत जल्दी रिच होने वाले हो, तो ये वही कार्ड है। आप बहुत ही विश्वास करो, आप बहुत ही मतलब रिच, हाई लेवल के रिच होने वाले हो, क्योंकि इस टाइम पे मुझे ऐसा आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है कि आपके पास कमी नहीं होगी, धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य कमी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। आप अगर मिट्टी को भी छू दोगे तो वो सोना इस टाइम पे बना दोगे, वो पावर दी जा रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एंड बस लास्ट देखेंगे आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, प्लीज यूनिवर्स, ये क्या ब्लेसिंग है। सी फास्ट चेंज, तो बहुत जल्द ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य बहुत जल्द आने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता। एंडिंग हो रही है ये नेगेटिव लोगों की, नेगेटिव फ्रेज की, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है, इट्स टाइम टू से गुड बाय नेगेटिविटी। तो समय आ गया है सारी नकारात्मकताओं का अंत होने का। ओके, किसी का असली चेहरा आपके सामने इस समय आ सकता है। जो इंसान आपके सामने दिखाता कुछ और है, रियल में कुछ और है, तो आपके सामने किसी की ड्वेल पर्सनैलिटी जो है ना, किसी का असली चेहरा सामने आ सकता है इस टाइम पर आपके। ओके, कोई यहाँ पर वेकेशन में जा सकता है,
आप समर हॉलीडेज़ में जा सकते हो, क्योंकि समर का मंथ आपके लिए वैसे ही आया है, बहुत एंजॉयमेंट करने वाले हो, तो डेफिनेटली वेकेशन में आप जा सकते हो। ओके, आपको पावर प्रदान की जा रही है, आप लीडरशिप रोल प्ले करोगे। ओके, आपको पावर दी जा रही है इस टाइम पर। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हो। आपका कैरियर, फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, ये सब कुछ बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप अपने पावर में आ रहे हो। ओके, यस, और आपको फोकस करना है अपने ऊपर, किसी और पर आपको ध्यान नहीं देना है इस टाइम पर, सिर्फ अपने काम पर, अपने पर फोकस करो। सो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, कुछ तो नया होने वाला है जो कि आपके फेवर में होगा, बहुत अच्छा होगा। कुछ तो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से आपके पास आ रही है। ओके, ये बहुत ही लक लेके आएगी। आपको अथॉरिटी, पावर दी जा रही है। सेकंड कार्ड है पावर अथॉरिटी का। ओके, तो इस टाइम पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने वाला है। यस, ओके, गैम्बलिंग, आपके पास बहुत सारा धन आ रहा है, तो आपको अपने पैसों को फालतू जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, गैम्बलिंग मीन्स आप जैसे कि जिसे हम सट्टा वगैरह, लॉटरी वगैरह भी बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों में आपको अपना पैसा नहीं खर्च करना है, फालतू लोगों से दूरी बना के रखें। ओके, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, राधे राधे। एंड मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग अप्रिशिएट करते हो, एंड स्पेशली थैंक यू टू दिव्या जी, जो आप मुझे सुपर थैंक्स करते हो, थैंक यू सो मच। एंड मंगल जी, आपने जो सुपर थैंक्स किया है, आपको भी थैंक यू सो मच। एंड मीडिया क्रिएटर जी, आपको भी थैंक यू सो मच, आपने जो सुपर थैंक्स किया है। एंड कोई जिपली आंसर हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। एंड राधे राधे 88991, आपको भी थैंक यू सो मच, आप लोग सुपर थैंक्स करते हैं। एंड स्पेशली थैंक्स दिव्या जी एंड मंगल जी, आप लोग डेली मुझे सुपर थैंक्स करते हो, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। ओके, आप लोग का जो ये सपोर्ट है, आप लोग जो ये कमेंट्स अच्छे अच्छे करते हो, इससे हमें हिम्मत मिलती है, हमें लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वैसे हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं, करने वाले ईश्वर हैं। आपके सारे कमेंट्स मैं सीधे माता रानी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं सीधे बोलती हूँ कि ये सारा ग्रेटिट्यूड ईश्वर आपका है, क्योंकि चैनल आपका है, करते आप हो, तो ये ग्रेटिट्यूड भी आपको कर रहे हैं। ओके, तो आप जो कमेंट्स करते हो वो मुझे नहीं, सीधे माता रानी को, भोले बाबा को करते हो। ओके, आप लोग बहुत खुश रहो, राधे राधे।